फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मुझे कुछ दिनों से कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें कुछ कैलकुलेशन के या स्पीड मैथ के कुछ ट्रिक्स बताइए जिनसे हम अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकें। और कुछ छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ कैलकुलेशन के लिए हमारी जो क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस भी क्यों ना हो, उसमें हमारा मैथ्स इम्प्रूव हो, उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताइए। चलिए, तो उसी के बेसिस पे आज हम कुछ क्लासेस इस क्लास को चालू करेंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें को हम जानेंगे और हो सकता है कि वो चीज़ें आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन में कुछ चेंजेस ला दें या फिर कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, अगर मुझे किसी भी नंबर में मान लीजिए ये लिखा हुआ है 23 लिख दिया मैंने, क्लियर है। अब इस 23 में अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बेसिक चीज़ है, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ पता भी हो, बट हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मुझे किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हम देते हैं यहाँ पे, अगर मुझे किसी भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना है तब हम क्या करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 3 या हमको 11 का टेबल तो आता है, तो हम क्या करेंगे, 11 33 होगा, फिर यहाँ पे हम करेंगे, यही चीज करते हैं। बट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, इसमें हमको करना क्या है, सिंपली हमको क्या करना है कि 11 के नंबर से, 11 से हमको जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दो नंबर हैं हमारे दो नंबर हैं उनका सम क्या आता है। तो यहां पे हमको लिखा हुआ है 2 और 3, इनका सम क्या होता है, 5 होता है ना। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो हमको इस 2 और 3 के बीच में 5 को रख देना है, हमको इंसर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 5 3, ये हो गया हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको चेक करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो हमने क्या किया, फिर से बताता हूं आपको। मान लीजिए मैंने एक और नंबर ले दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 और 3, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से। क्या करेंगे हम, क्या बताया मैंने आपको, हमको इन दोनों का सम करना है, जो हमारे डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे। तो ये मैंने सम किया, कितना है, 8 आया। हमको इस 8 को इस 5 और 3 के बीच में रख देना है, यही होता है हमारा 11 का मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर आएगा हमारा क्या, 5, और हमने 8 किया तो अगर 5 8 3, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, इस सम का आंसर। क्लियर है। तो आप चाहे तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो करूंगा कैसे, 11 3 या 33, 33 का 3 कैरी गया मेरा, फिर 55 और 3 कितना हो गया हमारा, 58 हो गया। सही था, मतलब हमने जो यहाँ पे ट्रिक देखी वो सही है, काम कर रही है हमारी। तो ये क्या था हमारा, 11 के लिए हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करते हैं। चलिए कुछ और ऐसे नंबर देखते हैं, कुछ रैंडम हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, वही चीज देखेंगे, सम कितना होता है हमारा, 5 4 9 होता है, 9 को हम इंसर्ट कर देंगे 4 और 5 के बीच में, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक नंबर में आपको देता हूं, आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइए। 57 × 11, बताइए कमेंट में आंसर क्या आएगा। क्या करेंगे, 5 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया मैंने। चेंज क्या होगा, हम यहाँ देखेंगे, पहले तो हम लिख देंगे जो हमारा लास्ट है 7 और ये 5 है, इसको अभी मैं रोक के रखा हूँ। हमने क्या किया, इन दोनों को सम किया, और 5 और 7 कितना होता है हमारा, 5 और 7 होता है हमारा कितना, 12 होता है। तो 12 जो आया, तो 12 का हमने यूनिट डिजिट लिया 2, और 1 क्या हुआ हमारा, कैरी गया, कैरी हमारा क्या गया, 1 गया। हमको क्या लिखना है, 5 लिखना पड़ता है ना यहाँ, तो ये 5 हमने लिखा, 1 जो कैरी था हमने इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। चलिए फिर से बताता हूं इसी चीज को, सेम चीज को। मान लीजिए मैंने लिखा 57, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 11 से। क्या करते हैं हम, 7 लिखा मैंने लास्ट में और 5 मैंने लिखा यहाँ पे। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करेंगे। इन दोनों का सम क्या आएगा हमारा, 12 आएगा। 12 का 2 मैंने लिख दिया। 1 जो था हमारा क्या होगा, कैरी जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट नंबर आना उसमें हमको ऐड करना है। तो 1 जो है मैंने 5 के साथ ऐड किया तो कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 627। क्लियर। तो ये क्या था हमारा 11 के लिए मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको बताया। कुछ और ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ एक और, आप इसका मल्टीप्लिकेशन बताइए क्या होगा, 11 × 33 × 11, बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट करके बताइए। देख लेते हैं, 3 6 3, आंसर हो गया हमारा 363। क्लियर। चलिए एक और ऐसे ही देख लेते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे 64 × 11, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा,
4 ये गया हमारा, 6 4 10 का शून्य, कैरी 1 हुआ, 6 और 1 7, 704 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो आपको इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये आप खुद ही मेंटली कर सकते हैं, आपको पेन कॉपी चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये क्या था, हमारा एक सिंपल तरीका था 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का किसी भी नंबर के। ये तो था, हमने 2 डिजिट लिए यहाँ पे, हमने क्या लिया यहाँ पे, 2 डिजिट को लिया। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिजिट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5 4 3। इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, बताइए कितना आएगा। करिए, सेम लॉजिक यूज करना है, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या करेंगे आप बताइए, आंसर कमेंट करके बताइए क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमको। 3 हमने लिखा, ये लिख दिया, 5 हमने लिख दिया, ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। तो इन दोनों का सम 4 और 3, इन दोनों का मैंने सम किया, कितना आया, 7 आया, 7 मैंने लिख दिया, ये हो गया 7। फिर हम ये और ये डिजिट का सम करेंगे, मतलब 5 और 4 का सम करेंगे, कितना आएगा, ये आ गया हमारा 5 4 9, आंसर हो गया हमारा 5973। क्लियर हो गई? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये क्या था, हमारा 11 के लिए मल्टीप्लिकेशन था। तो बहुत ईजी चीज थी ये, बट कभी कभी क्या होता है कि हम फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, कहीं कहीं पे हम फंस जाते हैं, तो हमको ये शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा मल्टीप्लिकेशन था। चलिए कुछ और सम बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने लिख दिया, जगह बच्ची, मान लीजिए लिखा मैंने 78 इंटू 11 करना है, बताइए आंसर कितना होगा। इसका आंसर कितना होगा देख लेते हैं। मैंने लिखा 8, 7 मैंने लिख दिया यहाँ पे, कितना होगा, 7 और 8 कितना होता है हमारा, 7 और 8 होता है हमारा 15, 15 का मैंने 5 लिखा। कैरी हमारा जो 1 गया वो 7 के साथ ऐड होकर क्या हो गया हमारा 8 हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा 858। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या था, हमारा मल्टीप्लिकेशन था, हम 11 के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। मैंने लिखा 2 3 इंटू 2 7, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ट्रिक क्या बनती है, सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि हम यहाँ पे कौन सी वाली ट्रिक लगाना है, कैसे लगाना है। तो यहाँ पे आप देख के बताइए, यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है, कुछ हम पहचान सकते हैं, कुछ पैटर्न बन रहा है। हाँ बन रहा है, हमने देखा ये 3 और 7 को मैंने ऐड किया तो 10 आ रहा है। क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर है? और हमारा जो टेंस प्लेस है वो क्या है, हमारा सेम है, हमारा सेम है। हमने पैटर्न क्या देखा कि हमारा दोनों नंबर का सम जो है, यूनिट प्लेस का सम जो है वो 10 आ रहा है, और साथ ही साथ में जो हमारा टेंस प्लेस है वो क्या है, हमारा सेम आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन हमको मिलती है, जब कभी भी हमको इस टाइप के सम मिलते हैं, तब हम क्या करेंगे, 23 इंटू 27 लिखा मैंने। जब कभी भी हमको इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है, या जब कभी भी हमको इस टाइप के सम मिलते हैं, तो हमको क्या करना है, सिंपली करना कुछ नहीं है, हम जो हमारी लास्ट डिजिट रहेगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 हो गया, 21 ये, और ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ टेंस प्लेस में, इसका जस्ट अगला वाला जो नंबर रहेगा उसके मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, आगे हमारा 621। क्लियर है? क्लियर है? फिर से बता दूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैं लिख देता हूं 26 गुणित 24 लिख देता हूं। फिर से बता रहा हूं, लॉजिक वही है हमारा। हमने क्या किया, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24 हुआ, 24 हमने ये लिखा। ये जो हमारा टेंस प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ, इसका जस्ट अगला वाला नंबर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, आंसर आ गया 624। क्लियर है? था ना मजेदार? हमको क्या करना है, ऐसे ही टाइप की कुछ चीजों को और देखेंगे। तो ये था हमारा, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 52 इंटू 58 लिख दिया मैंने। पैटर्न हमारा वही रहेगा, ध्यान रखना, पैटर्न क्या रहना चाहिए हमारा जो टेंस प्लेस है वो सेम होना चाहिए, और यूनिट डिजिट का सम हमारा 10 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इनको हम देखते हैं कितना होगा हमारा, 8 दूनी 16, ये मैंने लिखा 16। फिर क्या होगा, 5 का आगे 6 बढ़ाते हैं, तो 5 6 30, आंसर आ गया हमारा 30 16। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ऐसे देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया, आप इसका आंसर बताइएगा, 92 इंटू 98 लिख दिया मैंने। फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा कमेंट में बताइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 मैंने लिखा, 9 के आगे 10, तो ये हुआ 90, तो आंसर आ गया हमारा 90 16। क्लियर है? ये था हमारा क्या, जब कभी भी हमको इस टाइप का पैटर्न मिलता है तब हम इसको ऐसे कैसे करेंगे, ये हमने देखा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे सम देके जाऊंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और क्विक तरीके से सॉल्व करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो ये था हमारा क्या,
जब कभी भी इस टाइप के पैटर्न हमारे बनते हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ और ऐसे ही देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल। मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूं 92 लिखा मैंने, और मैंने नहीं 92 नहीं, मैं 93 कर देता हूं, और मैंने यहाँ लिख दिया 97 लिख दिया। ये नंबर हमको मिला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा हमारा 7 21 का 21 ये हुआ, और ये हो गया हमारा क्या 90 होता है, तो आंसर आ गया हमारा क्या 90 21 आ गया। क्लियर है बात। तो ये क्या था हमारा, जब कभी भी हमको पैटर्न मिलता है इस टाइप का, तो पैटर्न क्या रहेगा हमारा, जब कभी भी हमारा जो यूनिट सम रहेगा, यूनिट डिजिट जो रहेगी हमारी, यूनिट डिजिट का जो सम रहना चाहिए क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट का जो सम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। और साथ ही साथ में एक और चीज क्या होनी चाहिए हमारी, कि जो हमारा जो टेंस प्लेस होता है, मतलब जो हमारा दहाई का अंक होता है, जो हमारा दहाई का अंक होता है जिसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस, टेंस प्लेस हमारा क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये ट्रिक हमारी वहां पे तब लगेगी। क्लियर है बात। तो इस ट्रिक में पैटर्न क्या रहेगा हमारा, पैटर्न ये रहेगा हमारी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। किसी भी नंबर की, किसी भी 2 नंबर की बात कर लेंगे, उसमें हमारी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 51 into 31 लिखा। हम इसको यूजली अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे हम इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्या करना है, मेंटली कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। करेंगे क्या, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे 1 है तो हमको 1 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 आएगा ही आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यूनिट प्लेस के लिए, तो हमारा 1 आ गया। फिर हमको क्या करना है, हम इन दोनों का सम करेंगे, तो हो गया हमारा 5 3 8, मैंने 8 लिखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, आंसर हो गया हमारा 1581। क्लियर है। फिर से बताता हूँ, हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस हमारा 1 है, 1 तो हमको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिट प्लेस 1 आएगा हमारा। 1 हमने लिखा, फिर हम क्या करेंगे 5 और 3 कर देंगे ऐड, 8 आ गया, फिर 5 3 15 कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। मैंने मान लीजिए लिखा 71 इंटू 91 मैंने लिखा। चलिए इसका आंसर आप बताइए मुझे क्या आएगा, कमेंट करके बताइए। 1 हमने ये लिखा, 7 और 9 कितना होता है हमारा 16 होता है, 16 का 6 कैरी बन गया हमारा। ठीक है, 7 9 63 और 1 64, 64 आ गया हमारा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 64 61। फिर से बता देता हूं आपको, हमने क्या किया, यूनिट प्लेस हमारा फिक्स रहता है तो हमने ये लिखा, फिर हम करेंगे 7 और 9 को मैंने ऐड किया, कितना आ गया मेरा 16 आया। 16 का 6 लिखा, कैरी हमारा 1 जाएगा, और फिर हम देखते हैं 7 9 63 और 1 64, तो आ गया हमारा क्या 64 61 आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ऐसे ही हम बहुत से एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 41 इंटू 51 लिख दिया मैंने। करेंगे क्या बताइए मुझे, 1 का 1 लिखा मैंने, 5 4 9 हुआ, और ये हो गया हमारा 5 5 को 20 हो गया, आंसर आ गया हमारा 20 91 आ गया। क्लियर है। क्लियर है दोस्तों। चलिए और कुछ ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, मैं लिख देता हूं 71 इंटू 21 मैंने लिख दिया। वही चीज 1 मैंने ये लिखा, 7 2 9 हो गया हमारा, और 7 दूनी 14 हो गया, आंसर आ गया हमारा 14 91। तो ये था हमारा एक ट्रिक जिसमें हमने देखा कि जब हमारी लास्ट डिजिट क्या हो, दोनों नंबर में 1 होती है, तब हम इसको ऐसे क्विक तरीके से करते हैं। तो भाइयों आप देख के बताइए, बच्चों आप देख के बताइए, क्या इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को करने में हमको पेन कॉपी चलाने की जरूरत पड़ रही है क्या? मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो आप बताइए क्या इसको हमको सॉल्व करने के लिए पेन कॉपी की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो ये क्या था, हमारा स्मार्ट तरीका था किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का। बस हमारा लॉजिक क्या रहेगा, हमारी दोनों नंबर की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, जो कि हमारी है। चलिए कुछ और ऐसी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 31 इंटू मैंने लिख दिया 71 लिख दिया, कहीं और तो नहीं है? नहीं है। चलिए 31 इंटू 71 लिख दिया, देखेंगे क्या आएगा, 1 का 1 हुआ, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, 10 का हमने 0 लिया। ध्यान रखिएगा, यहीं पे गलती करते हो आप लोग। हमको क्या करना है, 1 का 1 लिखा, 7 और 3 10 होता है, 10 का कैरी हमने 1 लिया, और 7 3 21 और 1 22 हो गया हमारा क्या 22 01 आंसर हो गया इसका। क्लियर हो दोस्तों। तो ये क्या था हमारा यूनिट डिजिट हमारी, जो या लास्ट डिजिट हम जिसको बोल सकते हैं, अगर 1 होती है तब हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, ये आता है। चलिए एक ट्रिक और देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, नियर टू 10 बता रहा हूं मैं। नियर टू 10 से मतलब ये है कि हमको उन नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो कि 10 के आसपास हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने लिखा 14 इंटू मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन बताना है। कैसे करेंगे,
हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं नियर टू 10 में देखेंगे जो 4 है हमारा, ये कितना ज्यादा है 10 से, 4 ज्यादा। ये जो 6 जो है 16 है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। क्लियर है, हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये आ गया हमारा 6 चौको 24। क्लियर, 6 चौको 24 आ गया, 24 आ गया, 24 का हमने 4 लिखा, 2 को हम कैरी रखेंगे। अभी 2 को हम क्या करेंगे, कैरी रखेंगे। फिर हम किसी भी एक नंबर में चाहे हम 14 ले लें चाहे 16 ले लें, किसी भी एक नंबर में हम दूसरे नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको हम ऐड कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या 16 और 4 कितना होगा 20, और 2 हमारा कैरी चल रहा था, आंसर आ गया हमारा 224। क्लियर है भाइयों, क्लियर है। फिर से बता देता हूं आपको, हमने क्या किया, हमने 2 नंबर को लिखा जिसमें हमारा देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो 10 के आसपास होना चाहिए। अभी मैं कम वाले भी बताऊंगा, 10 के आसपास होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 10 लिखा और 16 लिख दिया। और ये जो 14 और 16 लिख दिया। ये 14 जो है 4 ज्यादा है और 16 जो है वो 6 ज्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे जो हम ज्यादा आ रहा है इनको हमने मल्टीप्लाई किया। तो मैंने किया 24 आया, 24 का मैं 4 लूंगा, 2 हमारा कैरी जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट ही रखना है। यहाँ पे 2 हमारा कैरी गया। फिर हमने क्या किया, जो भी नंबर दिया हुआ है इसका हम कोई भी एक नंबर ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि मैंने 60 लिया तो आप भी 60 ही लें, कुछ भी ले सकते हैं। 16 लिया और 16 में हमारा जो दूसरा नंबर है उसका यूनिट डिजिट में ऐड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 16 4 हो गया 20, और 20 और पुराना हमारा कैरी का चल रहा था 2 ऐड हो गया 222 224 हो गया। क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 17 गुणित 13 लिख दिया मैंने। ठीक, 17 गुणित 13 लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारा। डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 3 का, 7 से 21 कर दिया, यहाँ पे 21 ये हो गया। फिर हमको क्या करना है, हमको किसी में भी एक नंबर में, मान लीजिए मैं 13 है, 13 में 7 जोड़ता हूँ 20 हो गया। तो 20 और 2 हमने ये जो ऐड किया था कितना हो गया हमारा 22। तो ये आ गया हमारा क्या 221 यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो ये क्या था हमारा 17 गुणित 13 मैंने यहाँ पे आपको बताया। चलिए एक और कुछ ऐसी बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने लिख दिया 12 गुणित 18 लिख दिया, मैंने लिख दिया 12 गुणित 18। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में मुझे। चलिए देख लेते हैं। मैंने लिखा 12 गुणित 18 लिखा, तो देखते हैं यहाँ पे 2 ज्यादा है, यहाँ पे 8 ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, 2 और 8 का मल्टीप्लाई किया। तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 का 6 मैंने रखा, 1 कैरी कर दिया मैंने। फिर हम देखते हैं 18 में मैंने लास्ट डिजिट जो हमारा 2 है 2 जोड़ दिया, तो 20 हो गया, 20 और 21 हो गया, आ गया हमारा 216। क्लियर है। ये क्या था हमारा आंसर 216 है। कुछ और एग्जांपल मैं ऐसे बताता हूं आपको। मान लीजिए मैं करता हूं 12 गुणित 15 कर देता हूं। मैंने किया 12 गुणित 15 किया मैंने यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा हमारा, फिर वही चीज हम देखते हैं, 5 और 2 10 हो गया हमारा, 5 दूनी 10 का शून्य के लिया, 1 कैरी गया हमारा। फिर हम 15 में 2 जोड़ देते 17 हुआ, 17 और हमारा कैरी जो था वो 18। तो आंसर आ गया हमारा क्या 180। क्लियर है। तो इस ट्रिक को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर ये आपको अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। और कैसे करना है हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 19 इंटू, मैं लिख देता हूं 19 इंटू 15 लिख देता हूं मैं। 19 इंटू 15 मैंने लिख दिया। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको वही चीज हम देखते हैं कितना ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा कितना है हमारा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 9 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 5 नाम 45 का 5 कैरी 4 गया हमारा। और 15 में 9 जोड़ दूं या 9 में या 19 में मैं 5 जोड़ दूं, कुछ भी जोड़ सकता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 19 में मैं 5 जोड़ देता हूं। तो 19 में मैंने 5 जोड़ा 24 हुआ, और 4 हमारा कैरी चल रहा था। तो कितना हो गया हमारा 28 हो गया। आंसर आ गया हमारा 285। क्लियर है भाइयों। तो ये था हमारा क्या, जो भी नंबर हमारा 10 के पास में होता है उसको हम इजीली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसी के बाद में बताऊंगा अगर कोई भी नंबर हमारा 100 के पास में होता है तब हम कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। चलिए तो देखेंगे आगे। नियर अबाउट टू 100, जो भी नंबर हमारा 100 के आसपास लिखा हो उसको हम कैसे क्विक तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया 104 इंटू मैंने कर दिया इसको 102 कर दिया मैंने। ठीक है, ये मेरे को नंबर लिखा है। आप बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व शॉर्ट ट्रिक से। जो अभी मैंने लॉजिक बताया वही लॉजिक लगेगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। कैसे करेंगे बताइए। करेंगे कुछ नहीं, हमको देखना है यहाँ पे
कि हमने क्या किया, डिफरेंस कितना है यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4 दूनी 8 हो गया, मैंने लिख दिया 8। क्लियर है, कितना आ गया, मैंने लिख दिया 4 दूनी 8 लिख दिया। तो क्या ये 8 में लिखूंगा, नहीं, हमको यहाँ पे 3 डिजिट दी है तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। अगर सिंगल आता है तो हम क्या लिखेंगे, आगे 0 लगा के लिखेंगे, और अगर हमारा 2 डिजिट आती तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारी। तो अभी मैं बताऊंगा अगर क्वेश्चन हमारे आएंगे तो 2 डिजिट वाले कैसे आएंगे। क्या किया मैंने, जो डिफरेंस था हमारा उसका मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर हम करते हैं किसी भी एक नंबर में जो डिफरेंस है दूसरे नंबर का वो हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 104, मैंने मान लीजिए ये नंबर लिया, 104 में मैंने 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ हमारा 104 में मैंने 2 ऐड किया, 106 हो गया। आंसर आ गया हमारा क्या, 10608। क्लियर है हमारे, क्लियर है दोस्तों, आंसर हमारा क्या आ गया 10608। क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 112 इंटू, मैं लिख देता हूं 112 इंटू 107 कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं डिफरेंस कितना है, 12 का है, यहाँ पे 7 का है। तो हमने क्या किया, 12 7 84, 84 आ गया। तो ध्यान रखिएगा आप, हम 84 ही लिखेंगे, कैरी वाला कोई लफड़ा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आना है हमने पहले ही देखा था। तो 12 7 84, 84 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 112 में 7 ऐड कर देंगे, कितना होता है 112 मैंने 7 ऐड कर दिया, कितना हुआ 119 हो गया। आंसर आ गया हमारा 11984। क्लियर, ये क्या था हमारा आंसर आ गया 11984। तो ये क्या था हमारा, नियर अबाउट टू 100 की बात कर रहा हूं। जब कभी भी हमारे मल्टीप्लिकेशन इस टाइप के होते हैं तब हम इसको कैसे करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूं 103 लिख देता हूं, 103 इंटू मैंने कर दिया 107 कर देता हूं मैं, 107 नहीं है, ठीक है। 103 इंटू 107 मैंने कर दिया। क्या करेंगे इसको, वही चीज हम देखते हैं कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यहाँ पे 7 ज्यादा है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 7 21 हो गया, 21 ये लिखा हमने। फिर हम देखेंगे 103 में हम डिफरेंस यहाँ पे कितना है 7 का है, तो 103 में मैंने 7 को ऐड कर दिया, कितना हो गया हमारा 103 में मैंने 7 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारा 110 हो गया। आंसर आ गया हमारा क्या 11021। क्लियर है। तो ये क्या था हमारा, जब कभी भी हमारा नंबर नियर अबाउट टू 100। चलिए अब हम नेगेटिव में भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमको नंबर इस टाइप का दिया हो, मान लीजिए नंबर हमको इस टाइप का दिया हो 99 इंटू 97 लिखा हो, तब हम क्या करेंगे। 99 इंटू 97 लिखा हो हमको, तब हम क्या करेंगे, वही चीज देखते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे -1 का डिफरेंस है, यहाँ पे -3 का डिफरेंस है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना हमारा डिफरेंस है -3 का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा 3 एकम 3। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माइनस लगा देंगे, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई डिफरेंस देखना है यहाँ पे। तो 3 एकम 3, 3 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब अकेला 3 हम लिखते नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट सिंगल नहीं आएगा, हमारे यहाँ पे 2 डिजिट में आएगा। तो हमने क्या किया, 0 लगा दिया यहाँ पे। ध्यान रखिएगा जब कभी भी हम 2 डिजिट के नंबर के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर 4 के ऊपर ही आना है, 4 डिजिट के ऊपर ही आना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 डिजिट लगा दिए हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 23 होता तो हम 23 लिखते, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम 03 लिखेंगे। अब हमने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने करा है, 3 1 3, 03 हो गया। अब हमको देखना है क्या, किसी भी एक नंबर में, किसी भी एक नंबर को ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 99। इस 99 में मुझे इस 3 को ऐड करना है। क्या करना है, इस 99 में मुझे 3 को ऐड करना है। तो कितना आएगा, 99 में मैंने 3 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, इस 99 में मुझे इस 3 को ऐड करना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इस 99 में मुझे 3 का ऐड करना है तो कितना आएगा 99, ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा ये माइनस में है। तो क्या हो जाएगा 99 प्लस 3 करना है, मतलब माइनस ही होगा। 99 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। क्या हो गया 96। तो ये हो गया हमारा क्या 9903, ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, सॉरी 9603 होगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं हमको क्या करना है,
हम नंबर देखेंगे 99 और 97 लिखा है, हम डिफरेंस देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है। हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने कर दिया, 03 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर में, चाहे मैं इसको ले लूँ चाहे मैं इसको ले लूँ, इस नंबर को अगर मैंने लिया 99 को, तो इसमें हमको क्या करना है, -3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात वही हम एडिशन पहले कर रहे थे, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99 में मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 96 आ गया हमारा आंसर क्या, 9603। एक है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। किसी भी नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक जो है हमेशा काम में करती है। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 26 और मैंने लिख दिया, कोई भी रैंडम लिख देता हूँ मैं, 37 लिख देता हूँ मैं। इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? ये ट्रिक सभी जगह पे काम करती है, सारे नंबर्स में काम करती है। थोड़ा सा लॉजिक हमको ध्यान रखना है, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, मैं लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते कितना आएगा हमारा, 6 7 42, क्लियर है। 6 7 42 का 2 मैंने लिखा, कैरी 4 गया मेरा। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे हमारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो ये हमारा 7 दूनी 14, 14 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 7 दूनी 14 और 6 3 18, इसको मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया हमारा 18 और 14 कितना हो गया हमारा, 18 और 14 हो गया हमारा ये 32, क्लियर है। 18 और 14 हो गया हमारा क्या, 32 सॉरी 33 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया, ठीक है। 18 और 14 कितना हो गया हमारा, 32 हो गया, क्लियर है। चलिए तो 32 और हमारा कैरी कितना चल रहा था हमारा, यहाँ पे 4 चल रहा था, तो 4 हमने ऐड किया, कितना होगा 36 और 6 का हमने ये रखा और 3 हमारा फिर कैरी किया। फिर 3 दूनी 6, 3 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, आंसर आ गया हमारा 962, क्लियर है। क्या आ गया हमारा 962, हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, क्लियर है। मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 75 × 15 लिखा हुआ है, कैसे करेंगे बताइए मुझे। बहुत इजी ट्रिक है, आपको मजा आएगा इसको जान के, ये आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी आज। 75 × 15 करना है, अगर मुझे 15 का टेबल आता है तो मैं तो कर दूंगा, ठीक है। बट अभी मैं आगे और इसके टफ चीजें दूंगा, मान लीजिए नंबर में बढ़ा देता हूँ, तब कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो 75 × 15 दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा पैटर्न क्या बनता है, सबसे पहले पैटर्न हमारा ये बनेगा, जब कभी भी दोनों डिजिट में हमारे लास्ट दोनों नंबर में हमारे लास्ट डिजिट अगर 5 आते हैं, तभी हमारी ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। तो हमारा लॉजिक क्या बन गया, लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए हमारी, 5 आनी चाहिए। चलिए तो करेंगे कैसे इसको, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 हमको दिया है, तो 5 का हमको कर देना सीधा सीधा 25, क्लियर। 5 डिजिट दिया है तो हम उसका क्या कर देंगे, सीधा सीधा 25। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा नंबर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, हमारा नंबर जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये नंबर, क्लियर। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया हमारा 7, और फिर वापस ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर वापस का क्या करना है, हमको इनको ऐड भी करना है और उसका आधा कर देना है। तो मैंने इसको ऐड किया और आधा किया, तो 7 और 1 8 हो गया, 8 को मैंने आधा कर दिया, कितना हो गया 4, प्लस 4 हुआ हमारा, इसको मैंने ऐड किया, कितना हुआ 7 और 4 हो गया हमारा कितना 11 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया 11 25, क्लियर है। क्लियर है दोस्तों। चलिए फिर से बता देता हूँ, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा 75 × 15 करना है मुझे, ठीक है। क्या करेंगे इसको, 5 का हो गया सीधा 25, आगे बढ़े, 7 एकम 7, ध्यान से सुनिए, मन में ही करना है आपको, 7 एकम 7, इन दोनों को ऐड किया 8 हुआ, 8 का आधा किया 4 हुआ, 7 4 हो गया हमारा क्या 11, आंसर आ गया हमारा 11 25। एक बार में ही कर दिया हमने, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। तो हमको क्या करना है, इस ट्रिक को प्रैक्टिस कर लेना है, आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूं मैं, जिससे कि आपको क्लियर हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूं 65 × 25 कर दिया मैंने, 65 × 25 कर दिया। क्या करेंगे इसको, 5 हमारा दिया है, हो गया हमारा 25। फिर हम देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 12 मैंने दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है आपको कहीं, आपको पेन चलाने नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, दिमाग में रखेंगे आप। क्या हुआ हमारा 6 दूनी 12, 6 और 2 को ऐड किया मैंने 8 हुआ, 8 का आधा करा 4, और 12 और 4 16 हो गया, आंसर आ गया हमारा 16 25। क्लियर है, क्लियर है। हमको उसको दिमाग में ही करना है, हमको उसको दिमाग में ही करना है। आप मेरे साथ साथ इसको दिमाग में करने की कोशिश करिए, और मैं आपको लास्ट में कुछ सम दूंगा जिसको आपको
प्रैक्टिस करना है और मुझे आंसर उसके कमेंट में देना है। चलिए कुछ और मैं ऐसे ही लिखता हूं, मान लीजिए मैं लिख दिया 35 इंटू 25 कर दिया मैंने, करिए क्या आएगा जल्दी बताइए मुझे कमेंट में। कितना आएगा? 25 किया मैंने 25, ये हुआ हमारा 6, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, और 3 5 हो गया। 5 का आधा होता है 2.5, ध्यान से सुनिएगा 2.5 होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 ही लेंगे, 2.5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2 ही लेंगे। तो क्या हुआ हमारा 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, आंसर आ गया हमारा 825। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या आंसर। चलिए कुछ और ऐसी एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, अब मैं नंबर क्या करता हूं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं नंबर्स को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, जिससे क्या होगा आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जाएगी, सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए मैंने नंबर बढ़ा दिया है, मैंने लिखता हूं 75 इंटू, मैं कर दिया यहां पे 55 कर देता हूं। चलिए 75 इंटू 55 किया मैंने, निकालिए आंसर क्या होगा इसका। 5 है हमारा 25 हो गया, ठीक है। 5 7 35 और इन दोनों का मैंने सम किया, 7 और 5 कितना होता है हमारा 12 होता है, 12 का आधा 6 हुआ, 35 से 6 41 हो गया, आंसर आ गया हमारा क्या 4125। क्लियर है? आंसर आ गया हमारा क्या 4125। क्लियर है? फिर से देखिए मैं बता देता हूं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। तो कितना हो गया 5 हम 25 का 25 मैंने लिखा, फिर हमने क्या किया 5 और 7 को मैंने क्या करते हैं पहले हम ऐड कर लेते हैं। चलिए 5 और 7 को मैंने ऐड किया, कितना हुआ 6 हुआ, 6 का सॉरी 5 और 7 12 हुआ, 12 का मैंने आधा किया, कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है? 6 हो गया, 6 को मैं दिमाग में रखना है, अभी लिखना नहीं हमको। 6 को मैंने दिमाग में रखा, फिर मैंने किया 5 7 35, 35 से मैंने 6 जोड़ दिया, 41 आ गया, आंसर हो गया हमारा 41 24 41 25। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे मैं लिखता हूं, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं, मैं लिखता हूं मान लीजिए, साफ कर दूं उसको, पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे कि पसंद आ रहा है सर, तो मेरे अंदर कुछ और जोश भरेगा, मैं आपको और भी इससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें लेके आता रहूंगा। चलिए तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 155, एक नंबर ये हमारा 155, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा और बड़ा 45 देता हूँ, ठीक, नहीं और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 95 कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा टफ और करते हैं हम, 95 कर दिया मैंने। चलिए इसका आंसर निकालिए क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से जल्दी। बताइए क्या होगा। चलिए बता देता हूं 25, आगे बढ़े, इन दोनों को मैंने ऐड किया, कितना होगा 5 और 9 होता है हमारा कितना 24, 24 का होता है 12, 12 को दिमाग में रखना है हमको। फिर हम करेंगे ऐड करना है हमको, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, यही पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात थी। हम जब 3 डिजिट रहते हैं तो हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंगल 1 से नहीं करेंगे, 5 को छोड़ नहीं देना हमको। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 25 मैंने लिख दिया और 5 और 9 का मैंने एडिशन किया, तो कितना आ गया 24 आया, 24 का आधा किया 12 हो गया, 12 को हमको दिमाग में रखना है। फिर हमने क्या किया 15 और 9 का मल्टीप्लाई किया, कितना आता है 135 आता है, 135 में मैंने 12 ऐड कर दिया, कितना होगा 112 में 135 में 12 ऐड कर दिया, कितना होगा 147 होगा, कितना होगा 147 होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 14725। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। हो सकता है कि कुछ जो हमारा लेवल है थोड़ा सा हाई चल रहा हो सकता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको बहुत इजी लगेगी और बहुत अच्छे से आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे और बड़े अच्छे से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं जब कभी भी हमको इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन वाले मल्टीप्लिकेशन मिल जाते हैं। तो ये क्या था हमारा, इस टाइप की चीजें थी। मान लीजिए मैं कुछ और चेंजेस कर देता हूं, मैं देता हूं मान लीजिए मैंने लिख दिया 95 इंटू मैंने दे दिया 35 दे दिया, बताइए कितना आ गया 5 हम 25 हो गया हमारा। फिर आगे बढ़े, हम इन दोनों को ऐड करना है हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड किया कितना आया 9 और 3 कितना हो गया हमारा 9 3 हो गया हमारा 11 9 3 हो गया हमारा 12 हो गया। 12 को मैंने आधा किया, कितना हुआ 6 हुआ, 6 को दिमाग में रखना है, 6 को आपको दिमाग पर रखना है।
6 को मैंने दिमाग में रखा, फिर मैंने किया 9 3 27 होता है, 27 और 6 कितना होता है हमारा, 27 और 6 होता है हमारा कितना 33 होता है। तो आंसर आ गया हमारा क्या 3325। क्लियर है। ये क्या था हमारा सॉल्यूशन था। जब कभी भी हमको इस टाइप के नंबर दिए रहते हैं, अगर हमारे लास्ट डिजिट क्या दिए हो 5 दिए हो। चलिए कुछ और है। आशा करता हूँ आपको ये चीज पसंद आई होगी। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हुआ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि सर अच्छा लगा है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स को लेके आऊं, जैसे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, और सबसे मेन ट्रिक नॉन परफेक्ट जो नंबर्स होते हैं, जो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं, उनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये हम जानेंगे। तो एक ट्रिक और बची है मेरे पास, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताने वाला था, पर अभी मैं बता देता हूं कि मान लीजिए हमको 25 का स्क्वायर निकालना, तब हम क्या करेंगे। जब अब हमको 25 लिखा हुआ है नंबर, इस नंबर का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है, तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना हमको, हम देखेंगे 5 लिखा हुआ है लास्ट में, हम करेंगे 25, और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके जस्ट अगला वाला नंबर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3 था ये, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, आंसर आ गया हमारा 625। और देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 45, इसका मुझे स्क्वायर निकालना क्या होगा, 5 25, ये हुआ हमारा, इसका आगे क्या होता है 5, 5 को 20, आंसर आ गया हमारा 20 25। क्लियर है। और देखते हैं 75 में लिखता हूँ, मान लीजिए 75, इसका स्क्वायर निकालना हमको क्या होगा, ये हो गया हमारा 25, इसके आगे 8 होता है तो 8 8 7 56, ये हो गया हमारा क्या 5625, आंसर हो गया। और देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 95 लिख दिया मैंने, इस 95 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तब हम क्या करेंगे, वही चीज, ये हो गया 25, इसके आगे होता है 10, तो ये हो गया हमारा क्या 90, तो आंसर आ गया हमारा क्या 90 25। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या था हमारा लॉजिक, किसी भी नंबर के लिए अगर जिसमें हमारा जो लास्ट डिजिट हमारी 5 दी हुई है, उसका हमको स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, और स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, और क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, और क्यूब रूट कैसे हम निकाल सकते हैं आसानी से बिना किसी पेन चलाए हुए, बस बड़ी ही आसानी से कैसे निकालते हैं, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, बताइए सर कैसा लगा ये, आप मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप बता सकते हैं निश्चिंत होकर कि सर आपका ये जो ट्रिक था मुझे पसंद नहीं आया। थैंक यू।